क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 23 फरवरी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी में 70 में से प्यारे बच्चों 65 प्लस जरूर लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से आज तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्यारे बच्चों जीव विज्ञान के पेपर 2026 का है और जो पेपर का कोड है प्यारे बच्चों वो 348 DB है। मेरे प्यारे बच्चों सेम यही पेपर कोड आप सभी को 23 फरवरी के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का जो यहाँ पर आप सभी को अनुक्रमांक भरना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को आप सभी को करना है। ठीक है, दूसरा निर्देश है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकीय रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी प्यारे बच्चों जिस भी क्वेश्चन में आप सभी को डायग्राम के लिए बोला जा रहा है उसमें आप सभी को डायग्राम जरूर बनाना है, वरना आप सभी को नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है प्यारे बच्चों थायमीन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है एडेनिन, तीसरा है ग्वानिन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं कि DNA में जो है प्यारे बच्चों वो यूरेसिल क्या होता है ये जो नहीं पाया जाता है, यानी DNA में यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बात को समझिए यहाँ पर डिटेल में कि जो यूरेसिल होता है DNA में प्यारे बच्चों 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। मेरे प्यारे बच्चों जो यूरेसिल होता है वो मुख्यतः RNA में पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेसिल जो होता है RNA का भाग है, तो इसीलिए क्या होता है प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या है इसका राइट आंसर है, यानी यूरेसिल क्या है DNA का नाइट्रोजन क्षार नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों दूसरा वाला MCQ कर रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के में कितने परीक्षार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 7, दूसरा है यहाँ पर 8 और तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मेंडल जी जो थे वो अपने प्रयोग में वो 7 विप्रासी लक्षणों को सम्मिलित किया था। यानी जो ग्रेगर मेंडल ने अपने मटर के पौधे का प्रयोग करके अनुवांशिक के नियम दिए थे, उन्होंने प्यारे बच्चों मटर के 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ग वाला कराए कि दांत कोशिका अरक्तता, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया, रोग के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ये है बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा है सुगुरता और तीसरा है विलोपन और चौथा है यहाँ पर स्थानांतरण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा बिंदु उत्परिवर्तन। जहाँ पर देख सकते हैं जो होता है प्यारे बच्चों दांत कोशिका अरक्तता एक क्या है आनुवांशिक रोग है जो एक बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इस उत्परिवर्तन में DNA के एकल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन करा है कि पराग कण की पुष्प के किस भाग में निर्मित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है लघु बीजाधानी, बी है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाधानी और चौथा है अंडाशय। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के लघु बीजाधानी यानी पराग कोश में क्या होते हैं निर्मित होते हैं। ठीक है,
अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये दो एक एक नंबर दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है आप सभी का कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका कि मलेरिया रोग का जो संचरण है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर एक ही लाइन में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों पीसीआर का जो पूरा रूप है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ग वाला है, कराए कि किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि एक परजीवी जंतु का नाम जो है क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसी के कारण क्या होता है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग का संचरण करता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों घ वाला कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु आकर्षित होते मतलब उपयुक्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों पुष्प के जो रंगीन आकर्षक दल होते हैं वो कीट परागण के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। वो रंगीन होते हैं जिससे पुष्प जो फूल होते हैं, जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये कीट परागण करवाते हैं। अगला है क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर अंग वाला कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पादप होते हैं वो उत्पादक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए क्या होता है, उत्पादक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का लघु उत्तरीय फर्स्ट आता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कराए कि अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखेंगे कि अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें मृत पौधे, जंतुओं और उनके अवशेषों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है, उसे अपघटन कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ख वाला कराए कि किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों पहला है बियर। ठीक है, यह अनाज से बना होता है। आमतौर पर जो जौ होता है प्यारे बच्चों उसी से क्या होता है, ये बना होता है। और यहाँ पर दूसरा है प्यारे बच्चों वाइन। ठीक है, यह वाइन जो होता है यह अंगूर के रस से बना होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, किण्वित पेय पदार्थ हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों गौला है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इस तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेधित किया जाता है। इसके बाद जो विकसित भ्रूण होता है वो माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह विधि उन दंपतियों के लिए लाभकारी है जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन है कराए कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में दोनों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे समयुग्मजी, लिखेंगे कि किसी विशेष लक्षण के लिए दो समान एलील उपस्थित होते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। दूसरा लिखेंगे विषमयुग्मजी, लिखेंगे कि किसी विशेष लक्षण के लिए दो भिन्न भिन्न एलील उपस्थित होते हैं, उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि समयुग्मजी में गुणसूत्र जोड़ी के दोनों एलील समान प्रभाव दिखाते हैं, जबकि प्यारे बच्चों विषमयुग्मजी में एक एलील में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे इसका आंसर देना होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला अंग वाला क्वेश्चन करा है कि राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला कहा कि राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे कि अनुवादन की क्रिया यानी ट्रांसलेशन की क्रिया के दौरान mRNA और tRNA को क्या करता है, संयोजित करता है राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का लघु उत्तरीय सेकेंड आता है, जो कि प्यारे बच्चों आप सभी को ये पूरे 3 नंबर दिलाता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है क्वेश्चन
कराए कि स्वभोजता और स्वपकारता का वर्णन कीजिए। अगला ख वाला है कि वैक्सीन क्या है, किन्हीं दो वैक्सीन के नाम और उनसे होने वाले लाभों को लिखिए। ग वाला है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इन स्रोतों के लाभ का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। सेम यही क्वेश्चन आप सभी को प्यारे बच्चों 23 फरवरी को मिलने वाला है। घ वाला है कि ड्रग क्या है, स्मेक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। पांचवा का कौला है कि प्रतिरक्षा क्या है, उपाधि प्रतिरक्षा की कार्यविधि पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ख वाला है कि परागण क्या है, इनसे इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। इसका पूरा PDF मेरे प्यारे बच्चों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है। वहाँ जाकर आप इस पेपर का प्यारे बच्चों PDF डाउनलोड करके मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर को आप सब हल करके जरूर जाइएगा। यही पेपर प्यारे बच्चों आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सभी विषयों का मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।